Good morning to all. My name is Muhammad Adil and I am starting my online classes. मेरा पहला लेक्चर हिस्ट्री पे है. हिस्ट्री को मैं एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों कवर करूँगा इन अ ब्रॉड वे. और एंशियंट हिस्ट्री का मेरा पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री, व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री मीन्स जिनके रिटेन एविडेंसेस अवेलेबल हैं. एक होता है प्री हिस्ट्री, जिनके रिटेन एविडेंस अवेलेबल नहीं है लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जैसे कि स्टोन एज. एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, जिनके रिटेन एविडेंसेस अवेलेबल हैं लेकिन जिनके मीनिंग अभी तक डिसाइफर्ड नहीं कर पाए हैं. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में नंबर 1 लिटरेचर आता है, नंबर 2 आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आते हैं, नंबर 3 इंस्क्रिप्शन आता है, नंबर 4 कॉइन्स आता है, नंबर 5 अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स. लिटरेचर को हम थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें इंडियन लिटरेचर भी आता है और फॉरेन लिटरेचर भी. इंडियन लिटरेचर में एक रिलीजियस होता है, दूसरा सेकुलर होता है. रिलीजियस में वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद आते हैं. सेकुलर में एपिक्स, प्लेज, बायोग्राफीज, पुराण्स आते हैं. फॉरेन लिटरेचर में ग्रीक्स, चाइनीज़, अरब्स, तिब्बतन राइटर्स ये सब आते हैं. ग्रीक्स में मेनली मेगास्थनीज, डिमेचस, डियोनाइसियस आते हैं और चाइनीज़ में फाहियान, ह्यूनसेंग और आइसिंग आते हैं. और बाकी कुछ तिब्बतन में भी आते हैं और कुछ अरब राइटर्स भी हैं. इंडियन लिटरेचर में ऋग्वेद भी आता है, जिसमें प्रेयर्स ऑफ द गॉड के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट सामवेद है जो सॉन्ग्स पे है, जिसको फर्स्ट बुक ऑफ म्यूज़िक भी कहा जाता है. एक यजुर्वेद है जो रिचुअल प्रोसेसेस को बताता है, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं. एक अथर्ववेद है जो कि मैजिक पे है, जो बुक मैजिक पे है. और अथर्ववेद को आर्यंस ने नहीं लिखा है, बाकी तीनों को आर्यंस ने लिखा है. ब्राह्मणास एक है जो वेद को एक्सप्लेन करता है. एक अरण्यकास है जो फॉरेस्ट बुक है, जंगलों के बारे में. एक उपनिषद है जो मेटाफिजिकल है के बारे में है. एक पुराण्स है जो स्टोरीज ऑफ किंग्स हैं, राजाओं के बारे में. एक एपिक्स है जो रामायण और महाभारत के बारे में है. प्लेज बाय कालिदास. फॉरेन लिटरेचर में आता है मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, जो कि मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है. पटोलेमी ने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखी है, जो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताता है. 2nd सेंचुरी में लिखी गई थी. प्लिनी ने नटुराकुज हिस्टोरिया लिखी है, जो कि ट्रेड रिलेशन को बताता है रोम और इंडिया के बीच में, जो था 1st सेंचुरी में. एनोनिमस ने लिखी है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, जो कि रिकॉर्ड्स है पर्सनल ओवेज ऑफ इंडियन कोस्ट्स. जो जहाज उस टाइम जाते थे इंडियन कोस्ट से एरिथेरियन सी की तरफ, उसके बारे में है. फाहियान ने लिखी है रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज, जो कि गुप्ता एम्पायर के बारे में है, 5th सेंचुरी में लिखी गई थी. ह्यूनसेंग ने लिखी है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन इंडिया की बताता है 5th सेंचुरी और 7th सेंचुरी के बीच में, हर्षवर्धन के टाइम में. आइसिंग ने लिखी है अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलय आर्कियोलॉजी, जो गुप्ता पीरियड के टाइम में लिखी गई थी, श्री गुप्ता के अंडर में. एक हुइली ने लिखी है लाइफ ऑफ ह्यूनसेंग, जो ह्यूनसेंग के ट्रैवल के बारे में बताता है. अदर इंडियन लिटरेचर्स हैं. विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी, जो चाणक्य चंद्रगुप्त
स्टोरी के बारे में बताता है। दीपवंश एंड महावंश बुद्धिस्ट बुक रिटन इन श्रीलंका, जिसको अशोका ने फैलाया था। दिव्य वदन तिब्बतन बुद्धिस्ट बुक है, इसको भी अशोका ने फैलाया था। हमारा दूसरा नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जहाँ से नेक्स्ट सोर्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। इसमें टूल्स के अंदर टाइम पीरियड टेक्नोलॉजी आता है। रिमेन्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना, जो अलग अलग तरह के प्लांट एनिमल बचे हुए, जिनके रिमेन्स बचे हुए थे, उसमें फूड हैबिट्स, एनिमल्स नोन आते हैं। किस तरह की कॉइन्स थी, इकोनॉमी, मेटलर्जी, किंग्स, एरिया रूल्ड, सेटलमेंट्स के शेष जो बचे हुए हैं, सिविलाइजेशन, उसमें आता है। सोशल इनइक्वालिटीज़ कैसी थी। फिर नेक्स्ट है हमारा इंस्क्रिप्शंस, जो एम्पायर, किसी का राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। लॉज रिलेटेड टू लैंड कैसा था, ये आता है। टाइम पीरियड, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट आता है। और नेक्स्ट सोर्सेज मॉन्यूमेंट्स है, जो बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर के बारे में बताता है। हमारा एक फिफ्थ भी है अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन, उसमें मेनली लिटरेचर या जो भी ट्रेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वही सब आ जाते हैं अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन्स में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री को मेनली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड है 5 लाख टू 10,000 BC। दूसरा है मेसोलिथिक और माइक्रोलिथिक या लेटर स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 टू 4,000 BC। तीसरा है नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड है 6,000 टू 10,000 BC। तो पहला हम देखते हैं पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक और या ओल्ड स्टोन एज में ये पैलिस्टोसिन पीरियड के टाइम पे था, और इसमें क्वार्टजाइट मैन होते थे, लार्जर स्टोन टूल्स होते थे। ये महाराष्ट्र के बोरी में भी इसके लोकेशन है, एक लोकेशन है बोरी इन महाराष्ट्र, और ये 5 लाख ईयर ओल्ड है। पैलियोलिथिक एज पीपल को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अर्लीस्ट पैलियोलिथिक मैन लिव्ड ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। पैलियोलिथिक के टाइम पे इंसान ज़्यादातर हंटिंग, शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। और जो स्टोन टूल्स, जो हथियार होते थे स्टोन के, उनका नेचर वेरीड करता था क्लाइमेट के हिसाब से, और वो उनको हाउ टू ग्रो फूड, कैसे पैदावार होती उनको पता नहीं था। वो फल खाते थे और चिड़िया खाते थे, रॉ एनिमल फ्लेश खाते थे, कच्चा गोश्त। और वो पैलियोलिथिक एज के लोग, ज़्यादातर लोग वंडरर्स थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और वो रॉक्स के अंदर या हेलो ट्री ट्रंक्स जो होते थे उसके अंदर रुकते थे। लेटर स्टोन एज में फिशिंग शुरू हो गई थी, और उसके स्टोन टूल्स स्मॉल होते थे, छोटे होते थे। न्यूलिथिक एज में से पूरी सेटल्ड लाइफ थी, एक एग्रीकल्चर आ गया था, एनिमल डोमेस्टिकेशन होने लगा था, पॉलिश टूल्स यूज़ होते थे, पॉटरी आ गई थी, विलेजेस एक पूरा विलेज सिस्टम डेवलप हो गया था। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने होंगे। पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन प्लेइस्टोसिन पीरियड। रॉबर्ट ब्रूस फुट was the first to discover a Paleolithic stone in India in 1863. The Paleolithic research in India got a boost only with the coming of Yale-Cambridge expedition in 1935, led by De Terra and Patterson. The tools were usually made of hard rock quartzite, and therefore Paleolithic man in India is also called quartzite man. Mesolithic age 10,000 to 4,000 BC,
ये एक ट्रांजिशनल पीरियड था पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एजेस के बीच। इट्स कैरेक्टरिस्टिक टूल्स आर माइक्रोलिथ्स ऑल मेड ऑफ स्टोन। द मेसोलिथिक पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इसी टाइम से स्टार्ट हुआ था, मेनली फ्रॉम एमपी एंड राजस्थान से। नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज 6000 to 10,000 BC। तो ये कुछ पीरियड्स पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के ओवरलैप भी करते रहते हैं। नियोलिथिक वर्ड आया था, सबसे पहले दिया था सर जॉन लबॉक ने 1865 में। इसमें भी एनिमल डोमेस्टिकेशन पूरी तरह से होने लगा था। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आ गई थी, ग्रिंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स आ गए थे और पॉटरी मैन्युफैक्चर होने लगी थी। प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग्स के कुछ जोग्राफिकल लोकेशन, भीमबेटका होमोसैपियंस के 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स। नवासा एविडेंस ऑफ कॉटन मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा टेक्सटाइल प्रिंटिंग यहाँ पे पाई जाती है। हस्तिनापुर में वाइल्ड शुगर केन। इनाम गांव स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस पाया जाता है, ये महाराष्ट्र में है। मेहरगढ़, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेटल लाइफ के एविडेंसेस पाए जाते हैं। ये बलूचिस्तान में कोल्डिहुआ, यहाँ पे राइस प्रोड्यूस के एविडेंस पाए जाते हैं। बैगोर एंड आदमगढ़, यहाँ पे एविडेंस पाए जाते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के। चिरांड सरपेंट कल्ट, ये बिहार में पाए, यहाँ पे सरपेंट कल्ट के एविडेंस मिलते हैं, ये बिहार में है। बुरजहोम गुल्फ कराल पिट डिवेडलिंग के एविडेंस पाए जाते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। मैं आपको एक जोग्राफिकल लोकेशन भी इसकी दे दूंगा मैप के थ्रू डिटेल में। इसको जोग्राफिकल लोकेशन से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये स्टोन एज के टाइम का भारत का नक्शा है। इसमें आपको अर्ली स्टोन एज, लेट स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज की लोकेशंस मिल जाएंगी, जैसे लोथल गुजरात में, आदमगढ़ इनाम गांव महाराष्ट्र में, भीमबेटका एमपी में, आलमगीरपुर हस्तिनापुर यूपी में, चिरांड बिहार में और बुरजहोम जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा आपको इसमें रॉक्स और केव पेंटिंग्स की भी लोकेशंस मिल जाएंगी, इन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं। और मैं अपना अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लूँगा। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।